हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलीम खान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी एंड ग्रो। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स के बारे में। देखिए, स्क्वायर ऑफ नंबर्स निकालना इजी तो है। जैसे कि अगर मैंने आपको पूछ लिया कि 9 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बोल देते हैं कि 81 होगा। लेकिन व्हाट सपोज मैंने आपको पूछा कि 38 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ही आपको। क्या कर सकते हैं? अब देखिए, 38 का स्क्वायर निकालने के लिए पुराना मेथड है कि हाँ 38 का स्क्वायर पूछा है तो 38 और 38 मल्टीप्लाई करना है। 8 8 का 64, 6 कैरी, 8 3 का 24 प्लस 6 30, यहाँ 0, 8 3 का 24, 2 कैरी, 3 3 का 9, 9 प्लस 2 11। अब इनका एडिशन 4 प्लस 0 4 होता है, 0 प्लस भी 4 4 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा और यहाँ पर 1 आ गया आंसर। आंसर तो आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारे पास टाइम होता नहीं है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये स्टेप्स करके आंसर निकालें। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ आपके लिए। और इसको मैंने सेग्रीगेट किया है 4 स्टेजेस में। स्टेज 1 जहां पर वैल्यू लास्ट में 0 हो, स्टेज 2 जहां पर वैल्यू लास्ट में क्या हो 5 हो, और स्टेज 3 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऐसे वाले नंबर्स, और स्टेज 4 3 डिजिट्स के नंबर लाइक 1 1 3 इसका स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, और लास्ट में आप सबका फेवरेट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से। तो स्टेज 1 क्या है? 0 यूनिट, मतलब एंड में 0 कब कब आता है। तो हमें पता है एंड में 0 10 के स्क्वायर से स्टार्ट होगा, हाँ कि ना? तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर 400। लेकिन ये हो कैसे रहा है? आप नॉर्मल मेथड यूज करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 0 और यहाँ भी 0 और ये 2 2 सा 4, आ गया आंसर आपका 400। लेकिन एक चीज पैटर्न है यहाँ पर कि रेस में जो वैल्यू है ना ये 2, ये और ये जो नीचे का 0 है, ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। कैसा कि ये 0 है, रेस में अगर 2 है तो 2 बार 0 लिखेंगे। अगर सपोज ये 20 का क्यूब रहता तो 2 का 3 बार, मतलब कितना 8 है ना, और 0 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। ठीक है, मतलब रेस में जितनी वैल्यू रहेगी 0 उतनी बार लिखना है। ठीक है, ऐसे ही सेम फॉर 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 0 का रेस में क्या वैल्यू है 2, मतलब 0 कितनी बार? 2 बार, 900। सेम 40 के लिए, 4 4 जा 16 और 0 कितनी बार आएगा? 2 बार, तो 1600 1600। 50 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 0 कितनी बार आएगा? 2 बार। सेम 60 के लिए, 6 6 जा 36, 0 कितनी बार? 2 बार। फिर 70 के लिए 7 का स्क्वायर 49 और 0 2 बार। 80 का सेम 8 8 जा 64, 0 2 बार। 90 9 9 जा 81, 0 2 बार। अब यहाँ पर 100, अभी तक तो 0 कितनी बार आ रहा था? एक ही बार आ रहा था, मतलब 2 डिजिट्स के नंबर थे। अब 3 डिजिट्स का है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सेम ही करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये जो मिड वाला 0 है, बीच वाला, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेंगे इसको भी, और सेम जो लास्ट वाला उसका भी स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे। ये आ गया 10,000। ऐसे ही करना है आपको जब 0 लास्ट यूनिट पे हो। समझे आप? ये है स्टेज 1 जहां पर स्क्वायर में वैल्यू जो है आपकी यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 में क्या है?
यूनिट प्लेस पे अब क्या आएगा, 5 आएगा। तो पहले सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, ये तो इजी था। अब इसके आगे 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कैसे निकालें, अगर नॉर्मल मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, हाँ कि ना। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 75, यहाँ 0 आ जाएगा। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, और ये 5 इधर आ गया, 5 प्लस 0 5 होता है, और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 2 2 5 आंसर आ रहा है ऐसे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। कैसे करना है, देखिए ये रहा 15 और ये रहा 50। ठीक है, ये जो 5 है ना, ये 5 5, इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है 25, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये जो 1 ऊपर वाला ना, इसमें 1 ऐड करना है, हमेशा ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड करना है। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस 2 को और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, आ गया आंसर 2 2 5। अब इसके बाद 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा अपना, 25। सेम इसके लिए भी 25 25, 5 5 जा 25, पहले इन दोनों को नंबर को किया, ऊपर वाले नंबर में एक ऐड करना है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 6 2 5, हाँ कि ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 2 5। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 35। सेम इसके लिए भी क्या करेंगे, 3 5 3 5 मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, यहाँ प्लस 1, तो ये क्या होगा 4 4 और 3 कितना 12, हाँ। तो 1 2 2 5, 35 का स्क्वायर क्या है, 1 2 2 5। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 45। इसके लिए भी सेम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 4 और 4 रहेंगे, तो 4 में 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा। अब 5 4 जा 20। ठीक है, सेम 55 के लिए भी फिर से 5 का स्क्वायर 25, और 5 और 5 रहेगा, तो 5 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू 5 30, 3025। फिर 65 का सेम 25, और 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू 6, 7 6 जा 42, 42, तो 4 2 2 5, फिर 75 का निकालेंगे, सेम 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। ठीक है, 7 और 7 रहेगा, 7 प्लस 1 होगा तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 7 56, तो 5 6 2 5। फिर 85 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25, हाँ कि ना। फिर सेम 8 और 8 रहेगा, तो एक 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 जा 72। फिर 95 आएगा, इसमें सेम 5 5 जा 25 होगा। ठीक है, अब 9 और 9 रहेगा, तो 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 इंटू 9 कितना होता है 90 होता है, तो 9025। समझा, ऐसे ही करना है हम लोग को। जब यूनिट में 5 रहेगा तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, ये तो 2 डिजिट्स तक का हुआ। अगर सपोज किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ 105 का क्या निकलेगा, तो सेम ही है, यही मेथड फॉलो करना है। करके दिखाता हूँ, ये 2 डिजिट्स का हो गया, अब इसके आगे हम लोग 3 डिजिट्स का करेंगे। तो 105, ठीक है, 2 डिजिट्स में अगर लास्ट वैल्यू पे 5 आ रहा है तो क्या करना है, ये देखा। अब 3 डिजिट्स में अगर लास्ट वैल्यू पे 5 आ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, सेम ये 5 का स्क्वायर 25, ये 10 है। ठीक है, ये 10 रहेगा, ये 10 रहेगा, या पूरा लिख लेते हैं 105 105। तो इन दोनों का क्या हो गया 25 लिख दिया, ये हट गया। फिर यहाँ पर क्या करना रहता है, हमेशा 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 11, 11 और 10 को मल्टीप्लाई करना है,
तो कितना होता है 110, तो 110 आ गया आंसर। सेम 115 के लिए भी करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 है ना, लिख लेते हैं। ठीक है, अब 11 5 ठीक है, तो इसका तो लिख दिया 25 हमने साइड में, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, अब 11 और 11 रह गया, +1 हमेशा ऐड करते हैं ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 12 और ये 11 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 11। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ये भी चलेगा कि नहीं, हाँ ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल क्या होता है, 2 1 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 + 1 3 and 1 क्या है 132, तो 132 आ गया। 115 का भी सेम 1 2 5 का भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 25 भी आएगा, हाँ कि ना। 12 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, है ना, लेकिन इसमें ऐड क्या होगा 1, तो ये 13 हो जाएगा। तो फिर इसको हटा के सीधा डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 13 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होगा इस नंबर को खाली हाइड कीजिए, ये जो 1 है ना इसको हाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये इधर वाला नंबर हाइड करना है, तो 13 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 13 2 26 और नीचे क्या लिखने का 130। ये क्यों लिखा, ये देखिए ये 10 के आसपास का नंबर है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 130 भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मेथड करना है तो भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, आंसर वही तरीके से आने वाला है, कुछ अलग नहीं है। 6 + 0 भी 6, 3 + 2 5 और ये 1, तो 156, हाँ कि ना। अब सेम आगे का नंबर भी यही होगा 135 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 13 है, 13 दो बार आएगा, तो पहले वाले 13 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो 1 4 and 1 3 मल्टीप्लाई 4 3 12 3 1 3 4 0 4 1 4 1 1 1, है ना, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 1 182, आगे ना। सेम 1 4 5, तो 5 5 25, 14 रहेगा और 14 रहेगा। ठीक है, पहले वाले में 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सीधा 15 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो 15 मल्टीप्लाई में 14 कितना होता है 5 4 20, 2 कैरी 4 1 4 2 6, और यहाँ पर 0 5 1 5 1 1 1 0 6 5 11, यहाँ पर एक कैरी 210, तो 210, हाँ कि ना। ऐसे ही सेम निकालेंगे 155 का स्क्वायर, तो 5 5 25, तो 15 और 15 रहेगा, +1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16, हाँ कि ना। 6 5 30, 5 1 5 + 3 80, 0 6 1 0 8 6 14 और यहाँ पर 2 240, तो 240, हाँ कि ना। अब 165 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 5 5 25, फिर 16 और यहाँ 17 रहेगा, +1 ऐड करेंगे ना 16 में, 7 6 42, 6 1 6 और ये 4, ये हो गया 10, ये 0 7 1 एडिशन 2 7 2, तो 272, ठीक है। 175 नेक्स्ट नंबर ये रहेगा, ठीक है। इसका आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा, और इसके आगे भी है 185, ये भी आप निकाल के दिखाएंगे। 195 का स्क्वायर, ये भी आपके प्रैक्टिस सेट का हिस्सा है, तो ये 3 आंसर आप निकालेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में लास्ट में मैं डालने वाला हूँ, लेकिन ये 3 का आंसर आपको निकालना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे स्टेज 3 की तरफ। अभी स्टेज 3 में हम लोग डबल डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, टू डिजिट्स मतलब क्या होता है, स्टेज 3 ना, हाँ
तो स्टेज 3 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, 2 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए आपने देखा कि 0 अगर वैल्यू पे आ रहा है लास्ट यूनिट पे तो क्या करना है, 5 आ रहा है तो क्या करना है। लेकिन सपोज अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ 33 का स्क्वायर क्या होता है, 38 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का क्या होता है, तब तो कंफ्यूजन है। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं है, इसके लिए भी तरीका है, आइए करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ 31 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 31 का स्क्वायर क्या होता है। नॉर्मल मेथड करेंगे, नॉर्मल मेथड करेंगे तो टाइम लगेगा, हाँ कि ना, टाइम है नहीं, तो शॉर्टकट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सिंगल सिंगल डिजिट हैं तो हम लोग को इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल डिजिट बनाना पड़ेगा। कैसे, 0 ऐड करना है खाली, यहाँ 0 आ गया, क्या ऐड हो गया, 9 के पास भी एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, स्टेप ये है कि 3 1 इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, और जो रेस में है ना 2 इसको भी मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 3 1 जा 3 और ये 2 मल्टीप्लाई का, 3 2 जा 6, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये 6 भी सिंगल डिजिट है, हमेशा ये डबल डिजिट्स, तो क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, इनका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ। और हमेशा यहाँ पर यूनिट प्लेस छोड़ के ही लिखना है, 6 या डबल डिजिट जो भी नंबर आएगा ये यूनिट प्लेस छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये वाला 1 ये डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 0 + 6 6, 9 + 0 9, और ये 0 लिखो ना लिखो एक ही बात, तो 9 6 1 31 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ 57 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 57 का क्या होगा, तो सेम प्रकार 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। अब वहां 31 में क्या था कि एक डिजिट था तो हम लोगों ने 0 लिया, यहाँ पहले से डबल डिजिट्स है तो यहाँ 0 लेने की जरूरत नहीं है। सेम फिर वही मेथड, अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखेंगे, तो 5 × 7, और जो रेस में इसको भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, तो × 2, ठीक है। 7 5 से कितना होता है, 35, और × 2, ठीक है। 35 का डबल कितना होता है, 70, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस छोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 70। अब इनका एडिशन करना है, तो 9 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 4 + 0 4 होता है, 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, यहाँ पर 1 कैरी हो गया, 2 + 1 3, तो 3 2 4 9, ये आ गया 57 का स्क्वायर। एक और समझ देख लेते हैं, लेट्स से 41 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। सेम 1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे डबल डिजिट बनाने के लिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, डबल डिजिट है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेम तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 1 × 2, इसका इसका और रेस का वैल्यू तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 होता है, × 2 तो 4 2 जा 8 होता है। अब ये सिंगल डिजिट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस डबल डिजिट करना पड़ेगा, तो 0 ऐड करेंगे और यूनिट प्लेस छोड़ के 0 और 8 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 एज इट इज, 0 + 8 8 होता है, 6 + 0 6, और 1, तो 1 6 8 1, ये 41 का स्क्वायर है। समझा आपको, ऐसे डबल डिजिट्स को आपको निकालना है। आप किसी भी 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 99 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं ये तरीके से। अब हम लोग बढ़ेंगे 3 डिजिट्स के तरफ पे, मतलब तीन संख्या वाले नंबर 3 डिजिट्स, उसका कैसे निकालना है वो स्टेज 4 में देखेंगे। तो बढ़ते हैं स्टेज 4 की तरफ। ठीक है, स्टेज 3, ठीक है, और स्टेज 4 3 डिजिट्स नंबर। तो 3 डिजिट्स नंबर पहले छोटा नंबर लेके मैं आपको सिखाता हूँ, फिर बड़े नंबर लेके बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग पहले लेते हैं 1 1 3, हाँ कि ना, ठीक है। अब इसको निकालिए कैसे, अब नॉर्मल मेथड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखना ये है कि ये 100 से कितनी दूरी पे है, 100 और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो 100 और 113 इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, टोटल 13 का, हाँ कि ना। तो अगर मैं 13 निकाल लूं 113 में से, माइनस करूं 13 को, तो क्या आएगा मेरे को, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस करना है, तो यहाँ -13,
तो माइनस का जो आंसर आएगा 100 है, तो वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेशन का टर्म डालेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के आगे क्या लिखना है, यहाँ +13 भी करना पड़ता है। ठीक है, जो नंबर से माइनस करो वही नंबर नीचे प्लस भी करो, और उल्टा भी हो सकता है, कभी प्लस ऊपर आएगा और नीचे माइनस आएगा। ठीक है, नंबर सेम ही रहेगा लेकिन। ठीक है, तो 113 को 13 से प्लस भी करना है, तो प्लस कर लेंगे तो क्या होता है 126, हाँ कि ना, तो 126 लिख दिया। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना है। डिवाइड कौन से नंबर से करें, ठीक है, डिवाइड करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको एक स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, ये जो 13 लिखा है ना प्लस माइनस वाला, इसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, हाँ कि ना। अगर नहीं जमता है, नहीं समझ में आ रहा है डबल डिजिट का ये आंसर कैसे निकाले, तो स्टेज 3 में जो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताया था उसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 169 हो गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, ये 100 को गायब करना है। ठीक है, 100 को गायब करना है, कैसे गायब करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 3 डिजिट्स नंबर है, हाँ कि ना। पहले ये नंबर देखना पड़ता है तब यहाँ पर ले सकते हैं। अगर सपोज किसी भी नंबर की वजह से अगर ये 2 ही नंबर रहता, सिर्फ 69 आता, या सॉरी सिर्फ 9 आता, सिंगल डिजिट आता, तो हम लोग सिर्फ 10 लेते थे। 69 है तो हम लोग 100 भी ले सकते हैं, और 169 लेना तो 1000, लेकिन 1000 लेके वर्थ इट है क्या, मुझे 1000 लेके कोई मतलब होगा नहीं होगा, तो हम लोग 100 लेंगे, तो 100 ले लिया। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 126। अब मैंने बोला कि डबल डिजिट्स अगर 100 ले रहे तो उससे हम कितने नंबर्स को ले सकते हैं, 2 ही डिजिट्स को ले सकते हैं। अगर 10 लेंगे तो सिंगल डिजिट, ठीक है, और अगर 100 लेंगे तो 2 डिजिट ले सकते हैं, और अगर 1000 लिया तो 3 डिजिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या था 100 था, मतलब 2 डिजिट लेंगे ये वाला, है कि ना। तो ये जो 1 बचा है इसका क्या करना है, ये भी सवाल है, ये 1 को इस नंबर में ऐड करना है। तो 126 + 1 कितना होता है 127, हाँ कि ना। अब ये 2 डिजिट का क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इसके आगे लिखना है, ये आ गया 113 का स्क्वायर 12769। क्लियर है। दूसरा भी एक एग्जांपल लेके दिखा सकता हूँ, देता हूँ, इसको मिटाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 116 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 116 का निकालते हैं, तो ये कितना दूर पे है 100 से 16, तो यहाँ पर -16, यहाँ +16। ठीक है, तो 116 -16 कितना होगा 100, मल्टीप्लाई 116 + 16 कितना होता है 132, हाँ कि ना। एडिशन करके दिखा देता हूँ, 6 6 12, 1 कैरी 3 और 1 132, हाँ कि ना। फिर अब 16 का स्क्वायर लिखेंगे, नहीं आता हमें भाई 16 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट अपना 2 डिजिट्स का मेथड यूज करेंगे। तो 2 डिजिट्स का मेथड क्या बोलता है, 6 का स्क्वायर 36 लिख लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। 6 1 6, 6 2 12, तो एक नंबर यूनिट प्लेस का नंबर छोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो 6 डायरेक्ट नीचे, 3 2 5 होता है, और ये 2, तो 2 5 6 है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर है 256, हाँ कि ना। ठीक है, अब ये 3 डिजिट का नंबर है, हमें चाहिए कितना 100 को काटना है, तो कितना नंबर ले सकते हैं 2 डिजिट, मतलब ये 56 जाएगा, 2 बचे रहेगा। पहले 100 ले लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 132 बचेगा, हाँ कि ना। ये 2 को क्या करना है, इसमें ऐड करना है 132 में, तो क्या हो जाएगा आंसर 134, हाँ कि ना। और ये 56 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, तो ये किसका आंसर आ गया 116 का। ठीक है, ऐसे ही अब 26 का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि 120 है और एक 130 है, एक 120 है और एक 130 है। ठीक है, तो 120 में अगर 6 जोड़ू तो 126 आता है, और अगर इसमें 4 माइनस करूँ तो 126 आता है। आप दोनों में से कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने अगर 4 वाला किया तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, 126 है तो 130 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का एडिशन, तो +4। देखिए अब तक नंबर में हम लोग ऊपर माइनस आ रहा था, अब ये पहला नंबर है इसमें प्लस आ रहा है। ठीक है, और नीचे फिर क्या आ जाएगा
माइनस आ जाएगा, ठीक है। नंबर सेम रहेगा, खाली साइन चेंज होती रहेगी। तो 126 प्लस 4 130, तो पहले वो लिखेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऊपर वाले नंबर को ही हमेशा यहाँ लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे भी लिखिए तो भी चलेगा। और 126 माइनस 4 कितना होता है 122, ठीक है। अब डिवाइड का साइन आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब ध्यान से देखिए 16, ठीक है। दो डिजिट है, मतलब मैं 100 भी ले सकता हूँ, लेकिन 100 लेके वर्थ इट है क्या, कोई मतलब है नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 10 ले लेंगे, तो मतलब कितना नंबर ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं, हाँ कि ना। क्या पढ़ा था कि भाई अगर 10 है तो कितना नंबर ले सकते हैं, सिंगल डिजिट। 100 है तो डबल, और अगर 1000 है तो 3, हाँ कि ना। तो 10 लिया मतलब सिंगल डिजिट, 1 बचेगा, 1 को ऐड करेंगे कब, इसका आंसर आने के बाद। ये 0 से 0 कटा, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 2 26, 2 कैरी, 13 2 अगेन 26, फिर से 2 तो 28, तो 2 कैरी, 13 1 2, 13 1 13 एंड प्लस 2 कितना होता है 15, है ना। 1586 कर लेते हैं अगर करना है तो। 1 2 2 एंड 1 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, 0 2 2 1 6 8 5 1 आ गया 1586, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट करते हैं, ये जो 1 रहता है इसको हमेशा ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1587। ये जो 6 इसको क्या करना है, इसके बाजू में लिखना है, हाँ कि ना, समझा। 6 से भी करते थे, अगर आप सपोज 126 था, अगर आप 6 से भी करते थे तो यहाँ पर क्या आता था -6, नीचे +6, यहाँ स्क्वायर किसका होता था 36 का, यहाँ पर क्या हो जाता था 120 मल्टीप्लाई बाय 126 माइनस किया था और प्लस करता तो 132 आ जाता था। और नीचे जो नंबर यहाँ पर भी 36, मतलब 2 डिजिट्स का ही नंबर रहता था, 10 लेते थे, ठीक है। आंसर उससे भी सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला, सेम ही रहने वाला है। अब मैं आपको नियरेस्ट 1000 के नंबर के दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर आपको बोला 988, इसका स्क्वायर निकालो, तो 100 से करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि 88 का आ जाएगा। तो 88 का स्क्वायर 2 डिजिट से पॉसिबल तो है, स्टेज 3 से पॉसिबल तो है, बट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम 1000 से भी तो कर सकते हैं, 1000 इसके नियरेस्ट में है ना, 1988 के नियरेस्ट में है। कितना डिफरेंस है 1000 और 988 में, 12 का। तो क्या करेंगे +12 बढ़ा देंगे तो 1000 हो जाएगा, ये है ना। 988 + 12 कितना होता है 1000, और मल्टीप्लाई करेंगे 988 में आप क्या करना पड़ेगा -12, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 976, हाँ कि ना, ऐसे होगा ना। 8 - 2 6, 8 - 1 7, 9 वैसे का वैसे। अब किसका स्क्वायर निकालेंगे 12 का, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट है तो 1000 ले सकते हैं, हाँ कि ना। मुझे क्या कितना करना है 1000 को ही करना है, तो सीधा 1000 ले लेते हैं। 1000 कट गया, 976 डायरेक्ट लिखेंगे नीचे, हाँ कि ना। अब 1000 रहता है तो 3 डिजिट्स पूरे आते हैं, तो ये तीनों डिजिट्स जो है ये पूरा लिख लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 144। एडिशन नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे करो, चाहे वैसे भी करोगे, अगर 2 डिजिट्स वाले मेथड से, स्टेज 3 के पॉसिबल से भी करोगे तो हो जाएगा। 990 लोगे तो भी चलेगा, 980 लोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। अब लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपको देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है आपके। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, वो जो 3 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दे दिए थे आपको, जो 5 के यूनिट पे प्लेस पे थी 3 डिजिट्स वाले, वो तो आपको करना ही है, वो आपका सम्स का है ही। अब मैं आपको 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, जो शॉर्टकट मेथड मैंने सिखाया था स्टेज 3 और 4 में, उसके ऊपर मैं आपको सम्स दे रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करने हैं। लाइक आपको ढूंढना है
48 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर लेस से, ये तो पता ही क्या होगा। फिर 3, 6, 5 का निकाल लीजिए और 9 0 का निकाल लीजिए और लास्ट निकाल लीजिए आप 127 का। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस और एंजॉय योरसेल्फ।